तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो आज हम लोग आई ड्रॉ करने वाले हैं और मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ आर्टिस्ट को ये पार्ट ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। उनमें से मैं भी एक हूँ क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत पार्ट है। तो आउटलाइनिंग मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं अच्छे से डिटेल में आपको बताऊँगा कि आउटलाइंस और बॉडी के जो अदर पार्ट्स के फीचर हैं किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो आप पहले वो जाके देख लो। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप वो देख लो, अच्छे से आउटलाइनिंग समझ लो, उसके बाद आप शेडिंग के बारे में सीख लेना। तो फर्स्ट लेयरिंग देते हैं और सेंटर में जो पोर्शन दिख रहा है सर्कल टाइप का, वो कंप्लीट डार्क है, लेकिन मैं उसको डायरेक्टली डार्क नहीं करूँगा। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि लेयरिंग के पे हमें ज़्यादा ध्यान देना। अगर आप रियलिस्टिक स्केच बना रहे हो, रियलिज़म कर रहे हो या हाइपर रियलिस्टिक स्केच बना रहे हो तो आपको लेयरिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी जो शेडिंग की कंसिस्टेंसी बढ़ती है, स्मूथनेस बढ़ता है, तो आपकी जो ड्राइंग है वो रियलिस्टिक दिखती है। तो फर्स्ट लेयर मैं देता हूँ, मैंने मार्क कर रखा है ऑलरेडी आउटलाइनिंग में कि कहाँ पे किस तरीके का शेडिंग करना है। उसी तरीके से मैं रेफरेंस को ऑब्जर्व करके यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा। तो गाइज़ अब समय है डार्कनेस प्रोवाइड करने की, और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एडबी पेंसिल। चूँकि ये जो पोर्शन है कंप्लीट डार्क है तो मुझे 2-3 लेयरिंग की भी ज़रूरत नहीं है। सेकंड लेयरिंग में भी मैं कंप्लीट डार्क कर सकता हूँ। एक लेयरिंग दे दी है, उससे हमें कंसिस्टेंसी मिल जाएगी, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अगर कंप्लीट डार्क नहीं होता, यहाँ पे टेक्सचर देना होता है, तो 2-3 लेयरिंग हम और देते हैं। तो गाइज़ सेंटर को हमने कम्प्लीटली डार्क कर दिया जैसा हमें रिक्वायरमेंट था। तो अब बाकी पोर्शन को भी मैं कवर करता हूँ। तो आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से मैं बाकी पोर्शन को सेट कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं लेयरिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ।
तो गाइज़ आईबॉल में शेडिंग कम्प्लीटली हो चुकी है। अब हम कवर करेंगे वाइट पोर्शन को, और इसको 3D बनाने के लिए, सॉरी रियलिस्टिक बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है सॉफ्ट ब्रश, और उसको मैंने बहुत ही लाइटली वहाँ पे ब्लेंड किया है वाइट पोर्शन को, ताकि वो जो पोर्शन है वो रियलिस्टिक दिखे। वहाँ पे शैडो जो है, बहुत ही लाइट शैडो जो आ रही होती है, वो हमें यहाँ पे दिखे। और उसके बाद जो कॉर्नर्स है जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा शैडो है, थोड़ा सा डार्क पोर्शन है, उसको मैं ब्लेंडिंग स्टाम्प से शेड कर रहा हूँ। आप देखिए किस तरीके से, आप रेफरेंस को भी देखो ध्यान से कि कहाँ पे डार्क कहाँ पे लाइट शेडिंग है, उस तरीके से आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो गाइज़ अब बारी आती है अपर पोर्शन को कवर करने की, और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ HB पेंसिल आउटलाइन की। और यहाँ पे मैं बहुत ही लाइट शेडिंग करूँगा, और मेरा आप ग्रिप भी देख लो कि किस तरीके से मैंने पेंसिल को ग्रिप किया हुआ, पकड़ा हुआ है। और इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि वो वीडियो जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि कंसिस्टेंसी किस तरीके से अचीव करनी है, किस तरीके से आपको कहाँ पे किस तरीके का ग्रिप रखना है। तो वो आप जाके देख सकते हो, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो इसको मैं पहले कवर कर लेता हूँ, फर्स्ट लेयरिंग दे देता हूँ, उसके बाद ब्लेंड कर लूँगा। उसके बाद जो हमें टेक्सचर देना होगा वो टेक्सचर प्रोवाइड करेंगे। अगर फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगा जहाँ पे डार्क पोर्शन करने की, वहाँ पे मैं डार्क करूँगा, जहाँ पे शैडो होगा वहाँ पे डार्क करूँगा, और जहाँ पे हाईलाइट देनी होगी वहाँ पे मैं इरेजर यूज़ करके उसको इरेज कर लूँगा, हाईलाइट प्रोवाइड कर दूँगा। तो ध्यान से देखिए किस तरीके से मैं ये पोर्शन को मैं बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। तो गाइज़ जब बात आती है आईलैशेस को ड्रॉ करने की, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और हमारे स्ट्रोक्स पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासकर जब आप आई को बड़े पोर्शन में, बड़े साइज़ में बना रहे हो, तो वहाँ पे आईलैशेस को ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप लंबी लाइन ड्रॉ करते हो, कर्व लाइन ड्रॉ करते हो, तो आपके जो स्ट्रोक्स पे कंट्रोल है वो छूटने लग जाता है, कम हो जाता है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप बड़े साइज़ में आई ड्रॉ करते हो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से पहले कि स्ट्रोक्स पे कंट्रोल कैसे रखना है। तो ये सारी चीज़ें भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल होंगे, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आपको धीरे धीरे इस चीज़ का समझ में आने लग जाएगा किस तरीके से आप स्ट्रोक्स पे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आईलैशेस आपको बहुत कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी इसको ड्रॉ करने के लिए। तो गाइस आई के अपर पोर्शन का भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। आपको बहुत ही लाइटली सेट कर लेना है, फर्स्ट लेयर देना है, उसके बाद ब्लेंड कर लो। टेक्सचर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है अगले लेयर में, तब वो प्रोवाइड कर दो। जहाँ डार्क करने की ज़रूरत है वहाँ पे एक आध दो लेयर और दे के आप वहाँ पे डार्क कर लो। उसके बाद फाइनल फिनिशिंग आपको कर देनी है। तो गाइज़ आईब्रो ड्रॉ करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने आईलैशेस अच्छे तरीके से ड्रॉ करना सीख लिया है तो ये आपके लिए इजी ही लगेगा। उसी तरीके से जिस तरीके से हमने आईलैशेस ड्रॉ किया है, आपको छोटे छोटे हेयर्स ड्रॉ कर लेने हैं। जो भी साइज़ के हिसाब से जितना भी साइज़ होगा वैसे आपको ड्रॉ कर लेना है। और वॉल्यूम के लिए आपको ज़्यादा लाइन से ड्रॉ करने हैं। डायरेक्शन आप देख लो कि किधर किस डायरेक्शन में हेयर्स जा रहे हैं, उस तरीके से आप 1 बाय 1 हेयर ड्रॉ कर सकते हो। जितना ज़्यादा हेयर ड्रॉ करोगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम दिखेगा। तो जितना रिक्वायरमेंट है, जितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट आप उतना ड्रॉ करो, ज़्यादा फिर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस अब हम लोअर पार्ट को सेट करते हैं, और इसका जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से हमने ऊपर वाले पार्ट को कवर किया, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहले लेयरिंग देंगे, फिर ब्लेंडिंग करेंगे, फिर
जहाँ पे शैडो ज़्यादा देना होगा वहाँ पे हम ज़्यादा एक्स्ट्रा लेयर देंगे। उसी तरीके से हम जो प्रोसेस मैंने ऊपर वाले पोर्शन को सेट करने के लिए बताया, सेम आपको फॉलो करना है। तो आप ध्यान से देखिए किस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।